चीन की आतंक निरोधी दस्ता बनाने की पेशकश। एससीओ के मंच से 5000 जवानों वाला आतंक निरोधी दस्ता बनाया जाएगा। अगले 5 साल में फोर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। शी जिनपिंग की तरफ से यह पेशकश की गई है, चीन की आतंक निरोधी दस्ता बनाने की पेशकश, जिसमें 5000 जवान रखे जाएंगे। एक आतंक निरोधी दस्ता बनाया जाएगा जिसमें 5000 जवान होंगे। अगले 5 सालों में एक तरह की फोर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह बड़ी खबर एससीओ के मंच से सामने आ रही है। 3 शक्तिशाली देश एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और एससीओ के मंच से 5000 जवानों वाला आतंकी निरोधी दस्ता बनाने की बात कही गई। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि एक आतंक निरोधी दस्ता बनाया जाएगा जिसमें 5000 जवान होंगे अगले 5 साल के दौरान, तो देखिए एक तरफ नेटो है जिसके तमाम सदस्य देश हैं और वो अपने देशों को रक्षा सहयोग करते हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ऐसे में अब जब एससीओ के समिट से शी जिनपिंग ये कहते हैं कि हम एक आतंक निरोधी दस्ता बनाएंगे जिसमें 5000 जवान होंगे अगले 5 साल के दौरान ये बनाया जाएगा, तो अपने आप में अहमियत रखता है। दरअसल क्या संदेश इसके जरिए सामने जा रहा है ये जानना बहुत अहम होगा। हम तस्वीरें लेकिन आपको लगातार दिखा रहे हैं जिनकी चर्चा हो रही है इस वक्त, क्योंकि ये एक बड़ा मैसेज है, बड़ी मैसेजिंग है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर योगेश गुप्ता जी मौजूद है। योगेश गुप्ता जी, तब जबकि शी जिनपिंग कहते हैं कि 5000 जवानों वाला आतंक निरोधी दस्ता अगले 5 साल के दौरान बनाया जाएगा, दरअसल क्या संदेश है इसका? देखिए, एससीओ जो है उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो काम करे। तो कई मुल्क ऐसे हैं एससीओ के जहाँ पर ये आतंकवाद की समस्या है और कई मुल्क इसमें बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जिनके अपने रिसोर्सेज जो है शायद पूरे नहीं पड़ते आतंकवाद से निपटने के लिए। तो इस दस्ते से यही फ़ायदा होगा कि जो मुल्क इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उनको जो है इस तरह की मदद की ज़रूरत है, वहाँ पर ये दस्ता जाके जो है एक किस्म से उन मुल्कों को हेल्प करेगा डिफरेंट तरीके से और उनको जो है आतंकवाद पर कंट्रोल लाने में योगेश जी, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर आप देखें वर्ल्ड ऑर्डर की बात लगातार हो रही है कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। इस वर्ल्ड ऑर्डर के शीर्ष में अभी कौन है? अमेरिका है, जो कि नेटो आधारित सैन्य संगठन को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। और अब एससीओ के मंच से भी कुछ ऐसी ही बात की गई है प्रसून जी। तो इसे कैसे देखा जाए? दोनों चीजों को जोड़कर अगर हम देखें, क्या एक तरफ नेटो और दूसरी तरफ एससीओ का एक ऐसा सैन्य संगठन कह लीजिए या कोई दस्ता कह लीजिए जिसमें 5000 जवान तमाम देशों के मौजूद हो सकते हैं जवाब देने के लिए आतंकवाद को ही सही, तो क्या दोनों बातों को जोड़कर देखा जाना चाहिए? एक तरह से, क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना दिखाना चाह रहा है। अगर आप देखिए, ये एक ऐतिहासिक एससीओ समिट है चाइना के लिए, सबसे बड़ा 20 नेशन हेड्स हैं और 10 इंटरनेशनल एजेंसीज़ के हेड्स ये अटेंड कर रहे हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एससीओ समिट है। और ये अनाउंसमेंट करने के साथ साथ शी जिनपिंग ने एससीओ डेवलपमेंट बैंक का भी एक प्रस्ताव रखा है। तो इससे चाइना अपना मिलिटरीली, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में दायरे बढ़ा रहा है और कुछ प्रोपोजिशन सामने बढ़ रहा है। और एक और एस्पेक्ट रहेगा टेक्नोलॉजी कॉपरेशन और टैलेंट हंट रिलेटेड एक प्रस्ताव भी शी जिनपिंग ने रखा है। तो अपने वर्चस्व को और मजबूत करने की चीन की कोशिश है। ये अपने आप में बड़ा एससीओ समिट है।